नमस्कार, चैनल फॉर भक्ति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल भारद्वाज। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ फिर एक बार जुड़ चुके हैं वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक गौ सेवक। हमारे साथ जी हैं ब्रजराज जी महाराज। ब्रजराज जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे नवरात्रों को लेकर कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, क्या विशेष है, माता रानी को क्या प्रसन्न करने के लिए हमें क्या अर्पित करना चाहिए। तो इन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो महाराज जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का क्या कारण है। देखिए, नवरात्र महोत्सव का सनातन संस्कृति में अनेकों कारण हैं, परंतु जो लोगों की नज़र में नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है, ये चैत्र के जो नवरात्रि हैं, ऐसा सुनते हैं संतों के द्वारा शास्त्रों में, दशरथ जी के यहाँ संतान नहीं थी, तो वहाँ वशिष्ठ जी के पास, अरुंधति जी के पास, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों माता गईं जी। दशरथ जी गए तो वशिष्ठ जी ने कहा, आप चैत्र नवरात्रों में महादुर्गा की उपासना करें, साधना करें, पूजन करें और व्रत करें। ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आपके यहाँ संतान की प्राप्ति होगी। तो तीनों रानियों ने, महाराज दशरथ ने चैत्र नवरात्रों का पावन व्रत किया और इस पावन व्रत के प्रभाव से दशरथ जी के यहाँ 4 स्वरूपों में भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न तीनों माताओं के यहाँ 4 स्वरूप पुत्र के रूप में प्रकट हुए जी। और वो भी रामनवमी के दिन जी। इसीलिए यह व्रत, यह पूजा, यह महोत्सव संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। कहते हैं इस व्रत को जो माताएं परिवार के साथ, पति पत्नी दोनों नव दुर्गा के व्रत को करते हैं और पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हवन करते हैं, उनके यहाँ संतान की प्राप्ति होती है और तब से ये व्रत चैत्र नवरात्रा में किया जाने लगा है। अब आपने कहा कि कैसे करें जी। सबसे पहले कोई भी व्रत हो उसमें हमें तीर्थ में स्नान करना चाहिए, पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए और इस समय बाल नहीं काटना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। साथ में हम लोगों को मौन ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए, जो हम लोग नहीं रहते हैं। और चाय है, बीड़ी है, सिगरेट है, हुक्का है, तम्बाकू है, मांस है, मदिरा है, अंडा है, इनका सेवन नहीं करना चाहिए और हो सके तो जहाँ पूजा स्थान हो वहीं पर रहना चाहिए और ज़मीन पर सोना चाहिए। साथ में काम, क्रोध, मद, लोभ, द्वेष, दंभ, पाखंड, ईर्ष्या सबसे बच करके पवित्र भाव, पवित्रता से रहना चाहिए और व्रत में बैठ करके माँ की आराधना करें, पूजा करें। एक होती है पूजा। पूजा जो होती है वह षोडशोपचार माने 16 विधार से होती है। एक दशोपचार 10 वस्तुओं से होती है, एक पंचोपचार 5 वस्तुओं से होती है, एक होती है एकोपचार 1 वस्तु से होती है, एक होती है भावोपचार जो भाव से होती है। जैसी व्यवस्था साधक की हो उसी अनुसार उसे करना चाहिए। अब इसमें आसन का होना बहुत अनिवार्य है। आसन हमारा पवित्र होना चाहिए, ऊन का हो, कंबल का हो, मृग चर्म का हो। कहते बिना आसन और बिना वासन, बिना बर्तन के भोजन नहीं करना चाहिए और बिना आसन के कभी जप पाठ पूजा नहीं करना चाहिए। हमारी दिशा पूर्व दिशा हो या उत्तर दिशा हो, दक्षिण दिशा में बैठकर कभी भी कोई पूजा नहीं करना चाहिए जी। और साथ में जब भी पूजा करें तो वहाँ जल का पात्र, आचमनी, चम्मच जरूर होना चाहिए, चावल पुष्प जरूर होना चाहिए, अखंड ज्योत सामने जरूर जलनी चाहिए। वही माँ का ज्योत ही नव दुर्गाओं में माँ का साक्षात स्वरूप माना जाता है। एक चीज़ उनको और करनी, माँ की पूजा में पीला या लाल श्वेत वर्ण ही पूजन करना चाहिए। पुष्प कनेर का हो, गुलाब का हो, गुड़हल का हो। माने पुष्प कौन से हो? गुड़हल, कनेर या गुलाब। अन्य पुष्पों का इसमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। माला भी आप लें तो इसमें 3 रंग के फूल होना चाहिए, पीला हो, लाल हो, सफ़ेद हो। ये माला में विशेष ध्यान रखें। कभी भी वस्त्र भी चढ़ाएं तो वो लाल ही होना चाहिए। माता को लाल चुनरी का
जो है चढ़ाना काफी चढ़ाना शुभ माना बड़ा जाता शुभ है। माना गया है। और कोई भी जब माताएं बहनें पूजा करने बैठे तो भारतीय पोशाक ही उनको धारण करना चाहिए। साड़ी हो गया, सूट सलवार हो गया, उसमें छोटे कपड़ों को पहनकर कभी पूजा नहीं करना चाहिए। आप पुरुष अगर पूजा कर रहे हैं तो कुर्ता धोती होना चाहिए या फिर कुर्ता पाजामा होना चाहिए, माने अंग वस्त्र होना चाहिए। और शिखा जरूर धारण करना चाहिए, शिखा ग्रंथि बंधन करना चाहिए, मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए, आचमन करना चाहिए और पूजा के मध्य में बोलना नहीं चाहिए। अगर हम लोग पूजा के मध्य में छींकते हैं या हम लोग बात करते हैं तो हमारी पूजा टूट जाती है। तो ऐसी भी सावधानी हमें करना चाहिए। अखंड दीपक जल रहा है तो हमने हमेशा कहा है 2 दीपक जलाएं, एक शांत हो जाता है तो एक जलता रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका एक दीपक बंद हो गया तो आपकी वो अखंड ज्योत नहीं मानी जाती। प्राय घरों में होता है, हम जब तक जगते हैं तब तक अखंड ज्योत जल रही होती है, हम सो जाते हैं, फिर सुबह कोई घर का मेंबर जगता है, वो जाकर के जलाता है, बोले हमारी अखंड ज्योत जल रही है, जो बिल्कुल गलत है। जी, तो महाराज जी अक्सर हमने देखा है कि 4 प्रकार की नवरात्रि आती हैं हर वर्ष। 2 गुप्त होती हैं और 2 विचार रूप से बहुत ही अच्छे से शुभ तरीके से धूमधाम से मनाई जाती है, जिसका एकदम हर्षोल्लास होता है। मंदिर सज जाते हैं, काफ़ी लोग पूजा पाठ करते हैं, तैयारियां पहले से शुरू कर देते हैं करनी। तो आपके उस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, जो चैत्र नवरात्रे हैं, भगवान जब राम आए तो बड़ी धूमधाम से राम जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसे रामनवमी कहते हैं। इसीलिए ये सबको बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। और जो गुप्त नवरात्रे जो आषाढ़ के महीने में एक आता है, वो राक्षसों के वध के लिए था, गुप्त साधना, इसीलिए उसको गुप्त नवरात्रा, वो राक्षसों को मारने के लिए जो साधना की गई, इसीलिए उसका नाम गुप्त नवरात्रा है। अब ऐसे ही आते शरद नवरात्रा, तो वो वहाँ पर गोपियों ने व्रत किया है कात्यायनी देवी का भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए, इसीलिए वहाँ महारास उत्सव होता है। तो इसीलिए वो प्रत्यक्ष और वो साथ में, और उसी व्रत को करके दूसरा भी कथा है, मैया सीता ने, स्वयं भगवान राम ने इस व्रत को किया। नवरात्रों में व्रत करके ही भगवान राम ने रावण को मारा, इसीलिए विजयदशमी मनाया जाता है। तो वो पर्व उत्सव कहलाए। अब एक आता है पौष और माघ के महीने में जो गुप्त नवरात्रि आता है, ये राक्षसों का वध करने के लिए यहाँ पर हमारे महापुरुषों ने किया, इसीलिए दोनों को गुप्त नवरात्रि कहते हैं, इनको प्रत्यक्ष नवरात्रि कहते हैं। चारों ही नवरात्रि हमारी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, धन धान की वृद्धि देते हैं, सुख शांति करते हैं, घर में हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं। ये व्रत सभी को, प्राय भारत के लोगों को तो विशेष करना ही चाहिए। जी, अच्छा महाराज जी, इस बार जो नवरात्रि है वो 30 तारीख से शुरू हो रही है। वो 30 से शुरू होकर 6 अप्रैल तक है। नहीं, 7 तारीख तक है। 7 तारीख तक नवरात्रा 9 दिन का होता है हमारे यहाँ पर। क्या होता है, लेकिन इस बार ना कुछ जो तिथियां हैं वो थोड़ी घट बढ़ रही हैं। घट तो जी, तो ये तिथियां जो हैं घट बढ़ती हैं, तो उससे नवरात्रों के उसमें कोई दिक्कत आती है? नहीं, अब जो तिथि एक हो गई हैं तो वो 2 व्रत एक दिन मान लिए जाते हैं। तो ये तो ज्योतिष का विषय है। और जो हमारी परंपरा है, हमारे गांव में, हमारे घर में, शहर में जो सभी लोग पर्व, ये हमारे लौकिक पर्व हैं, लोक रीति पर्व हैं। कभी भी अगर ऐसा हो रहा हो तो पर्वों को विचार करना चाहिए, एक दिन ही मनाया जाए, 2 दिन नहीं मनाना चाहिए। देखो, भगवान को आप श्रद्धा से, कोई वजह से माता पिता होते हैं, आप उनको भाव से सेवा करो, को भाव से करो, माँ बाप तो प्रसन्न होते हैं। और माँ भगवती तो हमारी माँ है, वो तो सबकी माँ है, चाहे 9 दिन उपासना करें चाहे 8 दिन करें। जो हमारी लौकिक परंपरा है, जो क्षेत्र में पर्व मनाए जाए, उनके अनुसार उन पर्वों को मनाना चाहिए। तो महाराज जी, जो 2 दिन एक ही हो रहे हैं, जो 2 तिथियां एक ही हो रही हैं, उसके अंदर दोनों माताओं की एक ही दिन पूजा उपासना करनी चाहिए? अगर 2 तिथि कभी एक हो जाते हैं तो उस दिन में हमें दोनों देवियों की एक साथ उपासना पूजा कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी कि नवरात्रों में किस प्रकार हमें थोड़ी अलग रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए जिससे माता रानी और ज्यादा प्रसन्न हो जाए? देखो, क्या होता है, जैसे आप बंगाल में जाएंगे तो वहाँ पंडाल बड़े अच्छे बनाए जाते हैं। जी। बिहार में जाएंगे, यूपी में जाएंगे, बड़े पंडाल अच्छे बनाए जाते हैं। और जहाँ जहाँ जो प्रदेश होता है माता की उपासना, जैसे वैष्णो देवी है या हिमाचल में जाएंगे, वहाँ अलग स्वरूप से मनाए जाते हैं। मैंने भी विषय रखा ना, जो क्षेत्र के हिसाब से लोक परंपरा है उसको निर्वहन जरूर करना चाहिए। अब विशेष आपकी कामना जो आप पूछना चाहते हैं, ये हो सकता है विशेष कामनाओं को लेकर क्या हम पूजा करें। जी। जब हवन होता है तो उसमें जो मंत्र होते हैं
मनोकामना के हिसाब से मंत्र की जो आहुति दी जाती है उसमें विशेष आहुति हमारे आचार्य लोग दिया करते हैं। तो अगर ऐसा नहीं है, जैसे हम ज्वाला जी में एक बार गए तो वहाँ विशेष आहुतियों में बड़ा अच्छा विधान है कि वहाँ का जो हवन होता है वो नारियल ले लेते हैं। विशेष अगर कोई कामना है, विशेष कार्य सिद्धि के लिए है, तो जहाँ समिधा लगाई जाती है वहाँ वो नहीं लगाना चाहिए। जो सूखे नारियल होते हैं वह वहाँ पर रख करके और घी पर्याप्त मात्रा में ले लेना चाहिए। साथ में उसमें जितने भी फल होते हैं वो डाल लिए जाते हैं, मेवा डाल ली जाती है। वहाँ सामग्री नहीं डालते हैं। ज्वाला जी में हम जैसे गए तो देखा है, तो विशेष कामना के लिए जब वहाँ के जो आचार्य पुरोहित कर रहे थे तो वहाँ पर नारियल हवन कुंड में रखा था। उसके उपरांत उसमें जो घी का पात्र था उसमें मेवाएं सारी डाली हुई थी, सारे फल डाले थे, सारे पुष्प डाले थे और मंत्र बोलते जा रहे थे। तो कहते हैं कि जो बिल्कुल सब मिश्रण करके जो हम आहुति देते हैं तो माँ को जो भी वस्तु प्रिय होती है वो उसको स्वीकार करके साधक की मनोकामना पूर्ण करती है। जी, तो महाराज जी अब हम चलते हैं अपनी 9 देवी के ऊपर कि जो 9 देवी दुर्गा है, सबसे पहली आती है शैलपुत्री। तो उनको किस प्रकार हमें उनकी किस प्रकार पूजा अर्चना करनी चाहिए और उन्हें क्या चीज विशेष प्रिय है जो हम उन्हें अर्पित करें? देखिए, जो शैलपुत्री माता है जी, वो हिमालय पुत्री है जी, ये स्थित प्राज्ञता की पूजा है, दृढ़ निश्चय। जिस प्रकार से शैलपुत्री पार्वती को कहा गया है, जब सती के स्वरूप में भगवान शंकर की अर्धांगिनी हुई तो उनमें स्थिरता नहीं थी, परंतु जब पार्वती के स्वरूप में जन्मी जाए हिमांचल गेहा, जब हिमांचल के यहाँ जन्मी हैं तो उनमें स्थिरता आ गई, तो उनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। इस दिन जब भी आप पूजा करें तो ये विशेष करके जो विद्यार्थी वर्ग है उसके लिए शैलपुत्री का पूजन करना चाहिए। जो कन्या हैं, अविवाहित हैं, उनको पूजन करना चाहिए। आज का दिन ये लड़का और लड़की दोनों के लिए तप करने का दिन होता है। इसमें पवित्र मन हो, पवित्र तन हो, पवित्र भाव हो, और जब भी पूजा करें उस दिन कनेर का पुष्प सिंदूर लगा करके शैलपुत्री के चरणों में समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से जो लड़का लड़की हैं, चाहे वो विद्यार्थी जीवन में हैं, चाहे विवाह के योग्य हैं, चाहे छोटे बच्चे हैं, उनका आत्मबल बढ़ता है। कहते हैं आत्मबल हम सब के लिए सभी कार्यों में बहुत जरूरी होता है। जी, जो दूसरी देवी है वो है हमारी ब्रह्मचारिणी माता। तो ब्रह्मचारिणी माता हम लोगों को, जब माँ भगवती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए साधना की थी तो ब्रह्मचारिणी के रूप में की थी। कभी भी जब भी साधक कोई उपासना पूजा के लिए जाए तो सबसे पहले स्त्री हो या पुरुष उसको ब्रह्मचर्य को धारण करना चाहिए। जो ब्रह्मचारिणी माँ भगवती की पूजा करते, इसमें श्वेत वस्त्र भी होना चाहिए और श्वेत पुष्प का पूजन में हमें प्रयोग करना चाहिए। और हो सके तो उस समय गाय के घी का दीपक जला करके हमें आरती करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जो विद्यार्थी जीवन की मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। जी महाराज जी, हमारी तीसरी जो माता आती है वो आती है चंद्रघंटा। तो उनकी किस प्रकार विधि पूर्वक हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए? देखिए, चंद्रघंटा माता की पूजा घंटा के स्वरूप में होती है। कहीं कहीं ऐसा हमने देखा है, लोक परंपरा में चंद्रघंटा की पूजा घंटा दान करके घंटा का पूजन लोग करते हैं और उसमें घंटा वादन करते हैं। कहते हैं चंद्रघंटा देवी के लिए घंटा दान करके जो मनोकामना करते हैं वो चंद्रघंटा माता उनके पूरे कर देती है। और ये विशेष चंद्रघंटा का एक ऐसा, जिनको आजकल देखा गया होगा कि लोगों को तनाव बहुत बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, अवसाद की बीमारी बढ़ रही है। जिनको अवसाद और की बीमारी हो, डिप्रेशन की बीमारी हो, उसके हाथ से चंद्रघंटा माता के मंदिर में घंटा दान करना चाहिए और उस ध्वनि से उसके अंतर जो दबाव होता है या प्रभाव होता है वो दूर हो करके उनको आत्मबल प्राप्त होता है। चंद्रघंटा देवी में घंटा दान करें, सिंदूर का स्वास्तिक बनाएं और इस दिन हो सके तो इसमें मिठाई का, कोई भी मिठाई जैसे सफ़ेद रंग की बर्फी होती है और वो लगाना चाहिए और कन्नेर का पीला फूल चढ़ाना चाहिए। जी, वहीं हमारी चौथी माता आती है कुष्मांडा। ये कुल देवी भी होती है। कुष्मांडा जो माता है, इसमें कद्दू आपने देखा होगा, कहीं कहीं पेठा भी कहते हैं, कहीं कहीं सीताफल भी कहते हैं। ये इस दिन इसका भोग लगाना चाहिए। कुष्मांडा माता को जो कद्दू पेठा का भोग लगाते हैं, कुष्मांडा माता
उन पर कृपा करती हैं। ये विशेष करके जो व्यापारी वर्ग है उनको इसकी पूजा करना चाहिए। तो व्यापारी वर्ग पूजा करे, सिंदूर सतिया बना करके जो भी मैंने कद्दू पेठा या सीताफल जो भी है ये अर्पित करते हैं। माँ कूष्मांडा उन पर प्रसन्न होकर के व्यापार वृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। वही हमारी पांचवी देवी आती है स्कंद माता। ये स्कंद माता कार्तिकेय की माता हैं। ये संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत माताओं को करना चाहिए। कहते हैं स्कंद माता की पूजा करते हैं तो भगवान कार्तिकेय उनको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। तो स्कंद माता की पूजा जो की जाए वो विशेष करके चरण पूजा है। इसमें चरण पूजा करें तो लाल रोली चावल और लाल फूल से हम वहाँ पर पूजन करना चाहिए। और विशेष करके इसमें पीली मिठाई जैसे लड्डू है तो होता है या पीली बर्फी का भोग लगाना चाहिए। जी, वही हमारी छठी माता आती है कात्यायनी माता। ये कात्यायनी की पूजा जो विशेष करके जो वर के योग्य हैं या वधू के योग्य कन्या हैं उनको अपने मनोकामना की प्राप्ति के लिए कात्यायनी देवी का पूजन करना चाहिए। इसमें गुड़हल और सिंदूर से माँ भगवती की पूजा करें और कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कात्यायनी माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। जो गोपियों ने भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए पूजन किया था। और कात्यायनी देवी का जो वस्तुत मंदिर है वो ब्रज भूमि में यमुना के तट है, वहां जाके पूजा करें। जी, वही हमारी सातवीं माता आती है माँ काली, माँ कालरात्रि जिन्हें कहा जाता है। तो उनकी किस प्रकार हमें पूजा करनी चाहिए? देखिए काल रात्रि माँ की पूजा जो है रात्रि में जागरण इसमें करना चाहिए जी। और इसमें हवन भी करना चाहिए और नारियल का भोग इसमें लगाना चाहिए। नारियल का भोग लगाए, रात्रि में जागरण करे और हवन करे। ऐसा करते हैं तो माँ कालरात्रि उनके जो जीवन में नकारात्मक ऊर्जा है जी। या नकारात्मक कोई जादू टोना यंत्र मंत्र तंत्र किसी ने किया कराया है उन सभी दोषों का निवारण करके उनके परिवार में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। जी, वही हमारी आठवीं माता आती है महागौरी। महागौरी की पूजा पति पत्नी दोनों को गणेश और गौरी का या शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। और इसमें दूध से या पंचामृत से स्नान कराए और स्नान करा करके इसमें कुमकुम और चावल और सफ़ेद पुष्प से माँ भगवती की पूजा करें और इसमें नारियल की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी की प्राप्ति और पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। वही हमारी 9 देवी दुर्गा में से जो 9वीं आखिरी माता आती है सिद्धिदात्री। तो हमें उनकी किस प्रकार विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और उन्हें क्या अर्पित करना चाहिए? देखिए जो माँ भगवती सिद्धिदात्री हैं वो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। विद्या बुद्धि बल यश व्यापार और राज लाभ प्रदान करने वाली हैं। जिनकी परोक्ष एवं अपरोक्ष किसी प्रकार की कामना हो उनको माँ भगवती सिद्धिदात्री का पूजन करना चाहिए। और इस दिन हमसे पूजा अगर 8 दिन हम नहीं कर पाते हैं तो उस दिन 9 कन्याओं का पूजन करें, लांगुरा का पूजन करें, चरण धोए, भोग हलवा पूड़ी चने का भोग लगाए और 9 नारियल अपने मस्तक पर धारण करके माँ भगवती के चरणों में चढ़ाना चाहिए। 9 नारियल जो माँ भगवती के चरणों में जो परिवार सहित चढ़ाते हैं उनको नवनिधि की प्राप्ति होती है। और जो किसी कारण से कोई पूजा में त्रुटि हो गई हो तो वह माँ भगवती पूजा को स्वीकार करके साधक भक्त की मनोकामना पूर्ण करती हैं। और फिर 10वें दिन हम लोगों को जैसे कन्या पूजन भोजन हो गया, 10वें दिन ही विसर्जन करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, कोई 7वें दिन विसर्जन कर देता है, कोई 8वें दिन कर देता है, कोई 9वें कर देता है। 9 दिन का तो व्रत होता है, 10वें दिन ही विसर्जन वैसे होना चाहिए। या फिर जो लोक परंपरा है उसके अनुसार भी कोई पूजा करने में कोई अपराध नहीं। जी महाराज जी, मेरा आपसे एक सवाल था कि अक्सर देखा जाता है जब नवरात्रि शुरू होने वाले होते हैं तो काफी लोग पैदल नंगे पैर किसी मंदिर में जा रहे होते हैं, नंगे वैष्णो पैर देवी जा रहे हैं, कैला देवी जा रहे हैं, ज्वाला जी जा रहे हैं, वहां से जोत लेकर आते हैं अपने घर अखंड जोत जलाने के लिए। तो इसके पीछे का क्या कारण है जो मंदिरों से जोत लेकर आई जाती है अखंड जोत अपने घर पे जलाने के लिए? देखिए कि ऐसा आप सब जानते हैं
कि जहाँ पर सिद्ध पीठ होते हैं उसकी शक्ति को हम लेकर के अपने घर पहुँचते हैं। जी जी जी। तो ज्योत के स्वरूप में माता की हमारे भारत देश में पूजा है। वैसे तो कई लोग ज्वाला जी जाते हैं, ज्वाला जी आप गए होंगे, पर मैं तो गया हूँ। वहाँ तो नेचुरल 9 ज्योत जल रही जी हैं, जी जी जी। उस ज्योत को लेकर के जाते हैं। तो लोगों का मन होता है कि ज्योत के स्वरूप में माँ भगवती हमारे घर में पधार गई हैं, हम उनका साक्षात दर्शन कर रहे हैं, इसीलिए वो आवश्यक होता है। अच्छा, और कुछ लोग जो नहीं जा सकते मंदिरों में वो अखंड ज्योत लेने के लिए, तो वो क्या कुछ करें? वो ऐसा करें कि जिस मंदिर में अखंड ज्योत जल रही हो वहाँ से ज्योत ले जा सकते हैं, या फिर कोई 5 साल की कन्या हो उसके हाथ से दीपक जलवाते हैं, तो उतना ही दर्शन का और उतना ही ज्योत का फल प्राप्त हो जाता है। अच्छा, और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नवरात्रों में वैसे तो अक्सर लोग 9-9 दिन के व्रत रखते हैं जी। लेकिन बोला जाता है कि अगर 9 दिन के व्रत नहीं रख पा रहे तो 2 दिन के व्रत रख लो, आगे पीछे का रखते हाँ, हैं कुछ लोग, उसमें कैसा स्टार्टिंग के 2 रख लिए, एंड के 2 रख लिए। देखो ऐसा है कि वैसे नियम तो 9 दिन का ही है जी। पर हमारे भारत में, हमारे सनातन में जो पूजा पाठ है वो सुख और सुविधा अपने अनुसार करते हैं। जो लोग कर रहे हैं, ना करने वालों से तो कुछ कर रहे हैं वो श्रेष्ठ ही है, जी। वो भी सही है। परंतु 9 दुर्गा का जो व्रत है वो 9 दिन का ही मान्य होता है। आगे पीछे या दाएं बाएं ये कोई शास्त्र परंपरा नहीं है, ये हमारे स्वयं के सिद्धांत हैं। और जो भी जिसमें खुशी मिल रही, कोई पूजा है, कोई पाठ है, कोई दान है, कोई हवन है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो भी जा रहा है या कहीं तीर्थ यात्रा पर जा रहा है, ये स्वयं की खुशी के लिए होता है। कोई भी कार्य कर रहे हैं उस पर टीका टिप्पणी आलोचना करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। लेकिन महाराज जी, बोला जाता है कि जोड़े से व्रत कर लो तो जो 9 देवी जो के व्रत नहीं रख पा रहा वो उनका फल वो 2 जोड़े रखने से हो जाता है। ये कहीं मैंने पढ़ा नहीं है, केवल सुना है और देखा है कि लोग परंपरा पर हमारी माताएं बहनें करे। मैंने कहा ना कि हम जैसे नहीं करते और आप लोग करते हैं तो वो श्रेष्ठ है। ना करने वाले से कुछ करने वाला ठीक होता है, तो वो कर सकते हैं, उनकी अपनी धारणा है, उसमें कोई टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है, कर सकते हैं। जी। और जो 9 दिन के व्रत रखते हैं उनको उस 9 दिन के व्रत में किन नियमों का अक्सर पालन करना चाहिए और किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वो पूरे विधि विधान से वो 9 व्रत रखें और किन चीज़ों को वो बिल्कुल ही ना करें उन दिनों में? देखिए 9 दिनों में मैं आपको शायद पहले बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता देता हूँ। जी। 9 दिनों में सबसे पहले तो दुर्गा सप्तशती में या देवी भागवत में जो मान मर्यादा बताई है उनका पालन करें। सबसे पहले दुर्गा सप्तशती को पहले पढ़ लें या देवी भागवत को पढ़ लें, उसमें सब स्पष्ट लिखा हुआ है। फिर भी मैं संक्षेप में बता देता हूँ। सबसे पहले एक दिन पहले स्नान ध्यान करें, तीर्थ कोई पास में तो वहाँ स्नान करें, और स्नान करने के बाद जो पूजा के वस्त्र हैं उनको अलग ही रखें। और पूजा करने के बाद प्रयास करो कि पूजा स्थान पर ही हम लोग रहें। अगर किसी कारण से बाहर जाना पड़ता है तो पूजा के वस्त्र उतार करके जाना चाहिए जी। और अलग वस्त्र पहन के जाना चाहिए। वहाँ प्रयास करें बाहर की वस्तुएं न खावे, प्रयास करें लोगों का स्पर्श न करें, क्योंकि सोशल डिस्टेंस भी रखें और फिजिकली डिस्टेंस भी रखें, क्योंकि स्पर्श मात्र से भी जो गलत विचार होते हैं हमारे शरीर में आ जाते हैं। वहाँ किसी का दिया हुआ खावे भी नहीं और खिलावे भी नहीं। फिर कोई भी जब पूजा आप लोग करें तो इसमें कन्या का पूजन बहुत अनिवार्य है। हम लोग का क्या करते हैं कि हम लोग 9वें दिन ही पूजन करते हैं, परंतु कहीं कहीं हमने शास्त्रों में संतों से सुना पढ़ा है कि कन्या का पूजन साधक को नित्य करना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। और आरती जब करे तो उस समय याद रखिए कि हमारे बिल्कुल खुले वस्त्र होने चाहिए, महिला हो या पुरुष, और हमारे सिर पर कुछ रूमाल या चुनरी या साड़ी का पल्लू जरूर होना चाहिए। मंदिरों में आजकल देखते हैं, मंदिरों में तो जा रहे हैं पर सिर पर कपड़ा नहीं होता है, ये हमारे मर्यादा के सनातन पद्धति के खिलाफ है। साथ में जब भी आप सावधानी बताएं कि सबसे पहले तो बुरे विचारों का त्याग करें, अच्छे विचारों को ग्रहण करें। और जो मंदिर जितने भी हैं, आज देखते हैं जितने मंदिर होते हैं घर में पूजा लोग करते हैं, मंदिरों में नहीं जाते, ये बहुत गलत बात है, ये देव अपराध लग जाता है। जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो कालका देवी है, युग माया देवी है, और मुझे लग रहा है हर गांव में कोई ना कोई देवी रहती है। तो घर में पूजा आप लोग करते हैं तो जो देव स्थान है वहाँ हमें जा करके उपासना पूजन और दर्शन जरूर करना चाहिए। जी महाराज जी, कार्यक्रम के अंत में आ रहे हैं बिल्कुल हम लोग, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कोई ऐसी एक विशेष
आप हमें कोई बात बताना चाहें या कुछ कुछ ऐसी विशेष टिप बताना चाहें हमारे दर्शकों को जो हम नवरात्रों में कर सकते हैं। देखिए, आने वाले नवरात्रों में सबसे बड़ा उपाय है लाल कपड़ा लें, सूखा नारियल लें जी और उसमें 9 बादाम रखें, 9 सुपारी रखें, 9 सिक्के रखें और साथ में 9 गुड़हल के पुष्प रखें। साथ में आप लोग 9 मिट्टी के डली, अगर वो कोई चंदन है चंदन की डली ले लें और उन सबको स्थापित करें और हो सके तो 9 कौड़ी एक आती है वो उसमें रखें और रख करके उसमें धागे से ऊपर से बांध दें। सीधा नारियल होना चाहिए। 9 बार या 7 बार सभी के मस्तक पर उछारें, पूरे घर में व्यापार क्षेत्र में ले जाएं और उसको माँ भगवती के चरणों में स्थापित कर दें। जो मनोकामना हो वो माँ भगवती को करें। ऐसा करने से माँ भगवती उस साधक की सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देती है। जी, तो जैसा कि आप सबने देखा, महाराज जी ने हमें नवरात्रों को लेकर किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए नवरात्रों में और किन चीज़ों को हमें अर्पित करना चाहिए माता रानी को, इन्होंने हमें सब बताया। एक विशेष टिप भी बताई है। अगर आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवती आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय अम्बे।